हाँ तो सर, आप इस हमारे देश का या पूरी दुनिया का मुस्लिमों का तालीमी निज़ाम क्या होना चाहिए, इस पे आप रोशनी डालिए। अब्दुल गफ्फार साहब, एक तो आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप मेरे घर आए हैं और मेरा बयान देश और दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। आपके व्यूवर का भी शुक्रिया करना चाहता हूं और आपके चैनल का भी। आपका जो सवाल है कि मुसलमानों के अंदर जो तालीमी निज़ाम है उसके अंदर सुधार की ज़रूरत है, बेहतर उसमें सुधार की ज़रूरत है। मैं दुनिया के मदरसों को तो नहीं देखा हूँ, मुझे पता नहीं है कि वहाँ के मदरसे कैसे चलते हैं, वहाँ का निज़ाम कैसा चलता है, उसके बारे में हमारी जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे देश के मदरसों को हमने देखा है, उसके बारे में मैं कुछ कह सकूँगा। मदरसे की बुनियाद कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। लेकिन देश को आपके चैनल के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि इस देश में जब अंग्रेज़ों का राज था तो मुस्लिम क़यादत को, मुस्लिम लीडरशिप को, मुसलमानों के मजहबी लीडरशिप को, मुसलमानों के राजनीतिक लीडरशिप को ये सोच रही है कि ये देश मेरा है और इस देश में अंग्रेजों ने नहीं रहना चाहिए। और जब अंग्रेजों ने भी नहीं रहना चाहिए तो अंग्रेजों की भाषा भी यहाँ नहीं रहनी चाहिए। ये विरोध रहा है उनका। इसलिए जो मदरसे चला करते थे उन्हीं मदरसों को बढ़ावा दिया गया कि सिर्फ इस देश को अंग्रेजों से नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा से भी उनको बाहर किया जाए। ये विचारधारा इस देश की रही है, इसलिए मदरसों को बढ़ावा दिया गया। गली कूचों में, गांव-गांव में, कस्बों-कस्बों में मदरसों का बढ़ावा दिया गया कि अंग्रेजों को भी निकालना है और अंग्रेजी को भी इस देश से निकालना है। तो जब बच्चों को तालीम देना है तो तालीमी निज़ाम तो कुछ होना चाहिए। तो मदरसे को जोर दिया गया कि हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हों और तालीम याफ्ता होने के बाद फिर अपना देश कैसे संभालेंगे, यहाँ की भाषा में हम अपने देश को संभालेंगे। ये सोच रही है मदरसे की तरफ मुसलमानों का ध्यान जाना। ये कोई गलत सोच नहीं रही है। मुसलमानों ने अगर यहाँ मदरसे की प्रथा को मजबूत किया है तो देश प्रेम में किया है। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि हमारी लीडरशिप उस समय गफलत में आ गई या सो गई। जब अंग्रेज यहाँ पर चले गए, यहाँ से जब चले गए तो फिर उन्हें अपने विचारधारा में बदलाव लाने की ज़रूरत थी। बदलाव ये लाना चाहिए था कि यहाँ की जो मुकामी भाषाएं हैं देश के हर प्रांत में, साउथ में जाएं तो कई भाषाएं मिल जाएंगे, उत्तर में जाएं तो कई भाषाएं मिल जाएं, पश्चिम में जाएं कई भाषाएं मिल जाएंगी, पूरब में जाएं तो कई भाषाएं मिल जाएंगी। मुनासिब यह था कि देश की जितनी भाषाएं हैं हमारे मदरसों में उसकी तालीम दिए जाते हैं। तो मदरसे से जो फारिग होने वाला बच्चा था उसे देश के कहीं भी इलाके में उसे कारोबार करना है या नौकरी करना है, कोई भी सेवा करना है, उसके सामने दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन वो के मदरसों में सिर्फ उर्दू पढ़ा दिया गया, उर्दू का ही मास्टर वो होके निकलता है तो देश के बीच में जाने के बाद उसके सामने अंधेरा हो जाता है और प्रांतों में वो फिट नहीं हो पाता है, इसलिए उसके लिए सारी दिक्कत है। मैं आपके चैनल के जरिए मदरसा के जिम्मेदारों को और मुस्लिम कौम को, मुस्लिम के मजहबी रहनुमाओं के, राजनीतिक रहनुमाओं से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अंग्रेज चले गए हैं, अब ये देश हमारे हाथ में है, इसकी नसीब लिखना, इसकी तकदीर लिखना है, यहाँ के बच्चों के भविष्य लिखना, ये हमारे हाथ में है। अब इसको हमने बेहतर तरीके से इसे लिखा जाना चाहिए। अंग्रेज जा चुके हैं और अब हमारे मदरसों में जितना मुमकिन हो पाए, जो बड़े दारुल उलूम हैं जैसे नदवा है या देवबंद वगैरह या बिहार के हैं, लखनऊ के हैं, देश भर में जितने बड़े दारुल उलूम हैं उनकी तो गुंजाइश ऐसी है कि देश की सभी भाषाओं का बंदोबस्त वहाँ किया जा सकता है, वहाँ के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है।
लेकिन जिन मदरसों में इतनी सुविधा नहीं हो सकती है तो कम से कम उन मदरसों में जो हिंदी भाषा है वो भी पढ़ाएं, अंग्रेजी पढ़ाएं, और जो स्टेट की जो मुकामी मादरी भाषा है वो पढ़ाएं, ताकि बच्चे वहाँ से निकलने के बाद जो है वो कुछ दुनिया में जब जाएं तो उनके सामने अंधेरा ना हो। दूसरी गुजारिश ये भी है, हमारे मदरसों में संविधान भी पढ़ाना चाहिए और देश का कानून भी पढ़ाना चाहिए। यही बच्चा वहां से मुफ्ती होके निकलता है, आलिम होके निकलता है, फाजिल होके निकलता है और कितनी डिग्रियां लेके निकलता है, लेकिन हमारे संविधान के बारे में, हमारे कानून के बारे में वो कुछ नहीं जानता है। उसका इरादा कुछ नहीं होता है, देश के बारे में गलत कहना इरादा नहीं होता है, लेकिन ना जानकारी की वजह से उसके लफ्जों में मैं महसूस करता हूं कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक और गैर कानूनी अल्फाज उससे निकल जाते हैं। जैसा कि सलमान अजहरी साहब के साथ हुआ अभी हाल ही में, पूरे जी मुल्क ने देखा। सिर्फ सलमान अजहरी नहीं, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, उनका इरादा नहीं है देश के खिलाफ बोलना, उनका इरादा नहीं देश के कानून के खिलाफ बोलना, उनका इरादा नहीं है देश के संविधान के खिलाफ बोलना, लेकिन संविधान और कानून के ना जानने की वजह से उनके ऐसे अल्फाज निकल ही जाते हैं जो कानूनी जकड़ में आ जाते हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूं। इसलिए गुजारिश करता हूं, जिस तरह आप आलिम बनाकर, कुरान का आलिम बनाकर भेज रहे हैं, इस देश को दे रहे हैं, उसी तरह संविधान का भी आलिम बनाकर इस देश को देने की जरूरत है। जो मदरसा बड़ी ताकत है इस देश का, बहुत तालीमी निजाम इसका बहुत बड़ा है, इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। अगर देश के कानून, देश का संविधान और देश की भाषाओं की तरफ अगर हमारे मदरसे ध्यान देने लग जाएंगे तो मैं समझता हूं देश की सेवा में मुस्लिम बच्चे बहुत कारआमद होंगे और उनकी खुद की रोजी रोटी, उनकी जीविका, उनका परिवार संभालने के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे। दूसरी चीज, लगे हाथों देशवासियों को भी जो मदरसे में नहीं जाते हैं, जो स्कूल में जाते हैं, तरह तरह के स्कूलों में जाते हैं, उनके सामने मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं कि दुनिया की दो बड़ी भाषाएं हैं, एक है अंग्रेजी और दूसरी है अरबी, और ये दोनों भाषाएं हमारे देश में हर इलाके में उपलब्ध है। देशवासियों से गुजारिश करता हूं कि अपने मादरी भाषा को सिखाइए, अपन आपको जो भी सिखाना है अपने बच्चों को सिखाइए, लेकिन अंग्रेजी और अरबी भाषा भी सिखाइए। उसका कारण यह है कि ये दो भाषा अगर आपका बच्चा जानता है, पढ़ा लिखा है, उसका समझता है, तो दुनिया के सारे दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे। दो भाषाएं अगर उस बच्चे को जानकारी है तो दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में जाके वो रोजगार कर सकता है, नौकरी कर सकता है, छोटे मोटे कारोबार कर सकता है, कोई भी जॉब कर सकता है। ये उसके लिए बहुत आसानियां होंगी। मतलब इन भाषाओं को जो हमने बात की, देश में रहने वालों के, देश के तमाम भाषाओं का तालीम देना चाहिए मदरसों में, और स्कूलों में भी अंग्रेजी अरबी पढ़ाना चाहिए, ताकि स्कूल से और कॉलेज से निकलने वाला बच्चा दो भाषाओं का अगर जानकार है तो दुनिया के हर खित्ते में जाके वो अपना रोजगार रोजी कर सकता है और देश की सेवा कर सकता है, देश में आर्थिक मदद ला सकता है। देशवासियों से भी एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। एक तो मदरसा और स्कूल के जिम्मेदारों से कहा हूं, लेकिन देशवासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जब तक हमारी सरकार या हमारे मदरसे या हमारे स्कूल इस तरह का निजाम नहीं ला पाते हैं, तब तक आप लोग अपने घरों में बच्चों को ट्यूशन दीजिए। ट्यूशन के जरिए आप अपने बच्चों को संविधान पढ़ाने की कोशिश करिए, देश का कानून पढ़ाने की कोशिश करिए। ये हमारी विनती है सभी देशवासियों से। धन्यवाद बाटलीवाला साहब। हम अपने दर्शकों से विनम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को आप एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको फैलाइए। और इसमें कुछ सेंटेंस और कुछ शब्द उर्दू से संबंधित हैं, क्योंकि कबीर दास की उल्टी बानी, बरसई कंबल भीगई पानी। तो कंबल कभी बरसा नहीं है, बरसई। आपको समझने की जरूरत है कि सर ने क्या बोला, बाटलीवाला साहब ने क्या बोला। बरसई कंबल भीगई पानी, तो कंबल तो बरसेगा नहीं, बरसई मतलब बारिश ही हो रही है, कंबल भीगेगा। तो इनके शब्दों पर आप गौर
फरमाइए। और अगर उसको अति लघु में बोले तो सर का कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी विद्यालय हैं, गवर्नमेंट विद्यालय, शासकीय विद्यालय, मदरसा, सभी जगह पर संविधान पढ़ाया जाना चाहिए, न कि मदरसे में मात्र उर्दू पढ़ाया जाए। संविधान अनिवार्य किया जाए सारे विद्यालयों में और उसके साथ साथ मदरसे में भी अनिवार्य किया जाए।